आइए अब देखते हैं सुपर 100। दिल्ली ब्लास्ट को सरकार ने आतंकवादी हमला माना। कार ब्लास्ट के खिलाफ कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ। सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट को जघन्य आतंकवादी घटना बताया। कैबिनेट में सरकार के आतंकवादियों को दो टूक आतंकी और उनके आकाओं की हम जल्द पहचान करेंगे, दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों का हिसाब करेंगे। कैबिनेट की बैठक से पहले प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री से ब्लास्ट मामले में अब तक की जांच का अपडेट लिया। भूटान से सीधे दिल्ली लौटकर एलएनजेपी हॉस्पिटल गए प्रधानमंत्री मोदी, ब्लास्ट के घायलों से मिले, कहा धमाके के दोषियों का पूरा हिसाब करेंगे। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में संदिग्ध लाल रंग की इको स्पोर्ट कार बरामद कर ली गई है। फरीदाबाद पुलिस ने खंडावली गांव से गाड़ी बरामद की। ये डॉक्टर उमर नबी के एक दोस्त के घर पर खड़ी थी। खंडावली गांव पहुंची सीएफएसएल की टीम, कार को कब्जे में लेकर जांच जारी। डॉक्टर उमर नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। दिल्ली के सीलमपुर के पते पर गाड़ी रजिस्टर हुई थी। पंजीकृत पते पर एक मदरसा चल रहा है। पुलिस ने मदरसे के इमाम से पूछताछ की। सुरक्षा एजेंसियों को 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की भी तलाश है। बांग्लादेश के रास्ते नेपाल रूट से लाया गया था विस्फोटक। अब तक 2900 केजी विस्फोटक बरामद किया जा चुका है। धमाका करने से पहले एक मस्जिद में गया था उमर। कमला मार्केट की एक मस्जिद में 10 मिनट तक रुका। इसके बाद लाल किला की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े आतंकी उमर और मुजम्मिल ने तुर्की की यात्रा भी की थी। जैश के हैंडलर से मिले थे। तुर्की के पास दोनों के पासपोर्ट में तुर्की का स्टैंप मिला। अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल का कमरा और लैपटॉप सील किया गया। लैब टेक्नीशियन से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की। मुजम्मिल के फोन में दिल्ली की कई तस्वीरें मिली। शक के दायरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम कर रहा डॉक्टर निसार उल हसन भी है। आतंकी लिंक होने की वजह से कश्मीर के एक अस्पताल से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से डॉक्टर निसार फरार है। अल फलाह मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को हिरासत में लेकर पूछताछ। 2023 में निसार पर केस दर्ज हुआ था। डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज अंसारी के घर से अहम दस्तावेज मिले। कई गैजेट्स और कीपैड वाला फोन बरामद। परवेज, शाहीन और मुजम्मिल ऑनलाइन जुड़ा करते थे। एनआईए का बड़ा एक्शन। अल फलाह यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डॉक्टर्स की भर्ती करने वाले जमील को हिरासत में लिया। डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल को लेकर पूछताछ की। अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान, हमारे कैंपस में कोई गलत काम नहीं होता, यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट से सबूत जुटाने में लगी एससीएफएसएल की टीम, लाल किले के पास से जांच के सैंपल्स इकट्ठा किए। दिल्ली पुलिस ने 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया। लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर पूछताछ। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में एक और डॉक्टर पर शिकंजा कसा। श्रीनगर से डॉक्टर तजमुल मलिक को हिरासत में लिया गया। लाल किले के पास लाजपत राय मार्केट की सारी दुकानें बंद। कार धमाके में 12 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एक्शन में महाराष्ट्र के एटीएस। मुंबई और ठाणे में उर्दू टीचर इब्राहिम आबिदी के घर और दफ्तर पर रेड। पुणे में गिरफ्तार अलकायदा इंजीनियर के संपर्क में था इब्राहिम आबिदी। दोनों से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पूछताछ कर रही है महाराष्ट्र एटीएस। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आरोपी डॉक्टर आदिल के नेटवर्क खंगालने में जुटी एटीएस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकी मॉड्यूल बनाने की फिराक में था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीओके में लश्कर की अहम मीटिंग, आतंकियों का स्वागत किया गया। दिल्ली धमाके पर कांग्रेस नेता का विवादित बयान। कर्नाटक के मंत्री ने ब्लास्ट और बिहार चुनाव में लिंक होने का आरोप लगाया। संसदीय समिति में उठा दिल्ली ब्लास्ट का मुद्दा, अध्यक्ष ने चर्चा से इनकार किया। शोपियां में एक्शन के बाद पुलिस की सख्त चेतावनी, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट न करें। जम्मू कश्मीर में आतंकी समर्थकों पर शिकंजा कसा। डीजीपी नलिन प्रभात ने पाकिस्तानी एजेंट और आतंकवादी मियां कयूम की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी जांच की मांग की। कहा दोषियों के खिलाफ कोई नरमी न बरती जाए। दिल्ली ब्लास्ट पर बीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा दहशतगर्दों को सख्त सजा दें, लेकिन उनके रिश्तेदारों के साथ सही सलूक करें। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक्शन में असम पुलिस। ऑनलाइन भड़काऊ कंटेंट फैलाने के आरोप में 5 गिरफ्तार। असम के सीएम हेमंता शर्मा का बयान, जो वंदे मातरम नहीं गा सकता वो भारतीय नहीं हो सकता। दिल्ली धमाके को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान कि अगर हम सब एकजुट ना हुए तो दिल्ली जैसे धमाके भारत के कोने कोने में होंगे। एक्सिस माई इंडिया के बिहार एग्जिट पोल में एनडीए की जीत दिखाई गई। 43% वोट शेयर के साथ एनडीए को 130 सीटें मिलने का अनुमान। एक्सिस माई इंडिया में के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 110 सीटें जाती दिखी। जन स्वराज के खाते में सिर्फ 1 सीट। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में 67 से 76 सीटों के साथ आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। जेडीयू नंबर 2 और बीजेपी के नंबर 3 पर रहने का अनुमान। सीएनएक्स के पोल में भी एनडीए सरकार की वापसी दिखाई गई। एनडीए को 150 से 170 सीटें मिलने के आसार। महागठबंधन को मिल सकती हैं 70 से 90 सीटें। बिहार चुनाव में असर नहीं डाल पा रहे हैं प्रशांत किशोर। सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी जनसुराज को सिर्फ 0 से 2 सीट का अनुमान। एग्जिट पोल को मानने से तेजस्वी यादव ने लेकिन इनकार किया। कहा हम 18 नवंबर को शपथ लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तेजस्वी यादव बोले बिहार की जनता ने सरकार के खिलाफ वोट किया है, इस बार बदलाव होने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने अंदेशा जताया काउंटिंग को धीमा करने की पूरी कोशिश होगी, कुछ भी कर ले महागठबंधन की भारी जीत होने जा रही है। तेजस्वी यादव के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले विपक्ष लोकसभा चुनाव में भी सरकार बना रहा था, जनता का जनादेश स्वीकार कर ले।
तेजस्वी यादव के शपथ ग्रहण वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। अजय आलोक बोले, तेजस्वी भ्रम में है, 18 को सीएम पद की नहीं, घोटाले का माल वापस करने की शपथ लें। दानापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव का बयान, तेजस्वी यादव चुनाव हार रहे हैं, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे, एग्जिट पोल झूठ नहीं बोलते। एग्जिट पोल को लेकर अखिलेश यादव बोले, माहौल बनाकर बेईमानी की तैयारी है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से लेकिन कोई रोक नहीं सकता। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव बोले, सीमांचल में 7 से 8 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी, रिकॉर्ड वोटिंग से साफ है, बिहार की जनता बदलाव चाहती है। बीजेपी ने आधे घंटे में तय कर लिया किसकी सरकार बनेगी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का तंज। मतगणना से पहले आरजेडी ने कहा, ईवीएम की पहरेदारी कर रहे महागठबंधन कार्यकर्ता सजग रहें, शंका होने पर तुरंत शिकायत करें। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का दावा, एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनेगी। एग्जिट पोल में पीएम के नाम और काम का असर दिखता है। जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह मोकामा से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। नतीजों से पहले ही पटना आवास पर टेंट और पंडाल लग गए। मतगणना से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू। पटना में 501 किलो लड्डू तैयार कर रहे हैं कार्यकर्ता। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, एग्जिट पोल से बेहतर रिजल्ट होगा, फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नतीजों से पहले पटना के महावीर मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी के साथ पूजा की। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, एग्जिट पोल में बिहार के जनादेश पर मुहर लगती दिख रही है, एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाएगा। जीतन राम मांझी के बेटे और मंत्री संतोष सुमन ने कहा, 2010 से ज्यादा बड़ी जीत होगी, महागठबंधन के पास अब कोई नेता नहीं है, बिहार में महागठबंधन जीतेगा, ये कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का दावा है। उन्होंने कहा, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। तेज प्रताप ने महुआ सीट जीतने का भरोसा जताया, कहा एग्जिट पोल ठीक नहीं होंगे। बिहार रिजल्ट से पहले कांग्रेस को सताया वोट चोरी का डर। अशोक गहलोत ने कहा, हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या हुआ था सब जानते हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, एग्जिट पोल से साफ है, जनता ने एनडीए को ही जनादेश दिया है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा, बहुमत एनडीए के पक्ष में है, इसलिए तेजस्वी यादव बेचैन है, कुछ ही घंटे की बात है, इंतजार कर लें। बीजेपी नेता और बांकीपुर से कैंडिडेट नितिन नवीन ने कहा, हमें जनता पर पूरा भरोसा है, जनता ने जनादेश दिया तो बिहार के विकास को अब नई रफ्तार देंगे। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने कहा, एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, 14 नवंबर को बिहार में महागठबंधन सरकार बनेगी। भूपेश बघेल ने भी एग्जिट पोल्स को नकारा, कहा बिहार में बदलाव के लिए बम्पर वोटिंग हुई है, 14 नवंबर को नीतीश सरकार की विदाई तय है। कांग्रेस के लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा, बिहार में कांटे की टक्कर थी, अब एग्जिट पोल पर भरोसा न करें। राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस को जीत का भरोसा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के बावजूद हम जीतेंगे। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले शुभेंदु अधिकारी, बंगाल से जुड़े मुद्दों को लेकर बात हुई। बीएलए की नियुक्ति को लेकर टीएमसी का आरोप, बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी तनातनी, बीजेपी नेता अग्निमित्र पॉल ने कहा, बंगाल में षड्यंत्र के तहत एसआईआर करने देना नहीं चाहती तृणमूल कांग्रेस। यूपी में हो रहे एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, युवा नौकरी ना मांग ले, इसलिए एसआईआर करवा रही है सरकार। आप नेता संजय सिंह का योगी सरकार पर हमला, कहा यूपी का नौजवान बेरोजगारी से कराह रहा है, किसानों के फसल के दाम नहीं मिल रहे। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी में बड़ा फेरबदल, 4 नए महासचिव नियुक्त किए गए। शिवसेना यूबीटी ने जालना प्रमुख को पार्टी से निकाला, भास्कर आंबेडकर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। जैसलमेर में पाकिस्तान सीमा के पास अखंड प्रहार युद्धाभ्यास जारी, तीनों सेनाओं ने दिखाया अपना दम। मैक्सिको की विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, व्यापार स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर बात हुई। विदेश मंत्री ने कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से भी मुलाकात की, कहा द्विपक्षीय साझेदारी और मजबूत होगी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को राहत, 2019 के हेट स्पीच मामले में लखनऊ के कोर्ट ने बरी किया। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामले में एसआईटी का एक्शन, अभिनेता प्रकाश राज से सवाल जवाब हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। एमपी के सीएम मोहन यादव ने के बयान पर सियासी उबाल, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने को कहा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की नजर, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा, हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे प्रदूषण में कमी आए। क्रिकेटर शेफाली वर्मा बनी हरियाणा महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर, मुख्यमंत्री सैनी ने सम्मानित किया। सपा नेता गुलशन यादव पर प्रतापगढ़ पुलिस का एक्शन, प्रयागराज में करोड़ों रुपए की कोठी कुर्की। पंजाब पुलिस की गैंगस्टर्स टास्क फोर्स को बड़ी कामयाबी, बटाला से जग्गू भगवानपुरिया गिरोह में एक्टिव मेंबर गुरलव सिंह को पकड़ा। महाराष्ट्र के अमरावती में दूल्हे पर चाकू से हमला, हमलावर फरार, ड्रोन कैमरे में कैद हुई वारदात। रोहतक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चेकिंग के दौरान गाड़ी से 1 करोड़ रुपए बरामद। देवरिया में पुलिस और गो तस्करों में मुठभेड़, एक तस्कर के पैर में गोली लगी। कानपुर में ड्रग्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 7.5 करोड़ की नशीली दवाएं बरामद। गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश, 3 मेंबर्स अरेस्ट। कानपुर में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसा, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने से युवक की मौत। लखनऊ में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, पराली जलाने से हुआ धमाका। गुजरात के भरूच में फार्मा फैक्ट्री में हादसा, बॉयलर फटने से 2 लोगों की मौत। मुंबई के कुर्ला में होटल में भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नागपुर में नकली पुलिस की दहशत, पुलिस की वर्दी में दिन दहाड़े 4 अलग अलग इलाकों में ठगी। ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज खेलने के बाद भारत के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं रोहित शर्मा, मुंबई क्रिकेट संघ ने रोहित से बात की।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने रैंकिंग जारी की। वनडे बैटिंग रैंकिंग में रोहित शर्मा की बादशाहत बरकरार, विराट कोहली को भी फायदा। अक्टूबर में 0.25% हुई खुदरा महंगाई दर, कई बरसों के निचले स्तर पर आई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 14 पैसे की गिरावट, $1 $88.64 पर रहा। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 595, निफ्टी 180 अंक चढ़ा। और अस्पताल से डिस्चार्ज हुए एक्टर गोविंदा, कहा ज्यादा वर्कआउट की वजह से थकान हो गई थी।